हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैटर। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसका परिभाषा, दूसरा हम पढ़ेंगे विस्तार, तीसरा एग्जाम में क्या क्या प्रश्न और कैसे प्रश्न आ सकता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ वैसे तो एकदम छोटा सा टॉपिक है, ये कक्षा 8वीं 9वीं का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन ये वर्तमान में जितने भी एग्जाम हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं से इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। चलिए भी बताते हैं परिभाषा क्या है इसका। ठीक है, हमारे आसपास, ठीक है, हमारे आसपास जितने भी वस्तु पाया जाता है जिसका आकार हो या जिसका द्रव्यमान हो उसको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसको परिभाषा लिख के बताते हैं आपको। परिभाषा क्या हो जाएगा इसका। हमारे आसपास जितने भी वस्तु जिनमें जिनमें आकार या द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसे पदार्थ कहते हैं। क्या हो गया परिभाषा, हमारे आसपास जितने भी वस्तु पाया जाता है। ठीक है, जितने भी वस्तु जिनमें आकार हो जिसका द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये पदार्थ क्या होता है, किससे बना होता है, ये आपको बताते हैं। पदार्थ एक बहुत ही छोटा चीज है, बहुत ही न्यूनतम चीज है। ठीक है, इसको एक सीरीज है, एक सीरीज बताते हैं। पदार्थ एकदम छोटा साइज जिसको बोलते हैं। तो सबसे इसका छोटा साइज क्या हो सकता है, इसका होता है परमाणु। ठीक है, परमाणु से मिलकर बना है क्या, परमाणु और परमाणु मिलकर बना है अणु, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, और अणु मिलकर बने हैं क्या चीज, तत्व। और तत्व मिलकर बना है यौगिक, और यौगिक मिलकर बना है मिश्रण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम, और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, और इसको बोलते हैं एलिमेंट, इसको बोलते हैं कंपाउंड, और इसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे पदार्थ क्या हो जाएगा, पदार्थ हम ये परमाणु को पदार्थ बोल सकते हैं क्योंकि इसको और भी फर्दर इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक, उसी को हम पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ क्या हो जाएगा, हमारा परमाणु हो जाएगा। परमाणु और परमाणु जब मिलाते हैं तो अणु बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। और मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये होता है हमारा तत्व बनता है। दो तत्वों को बनाने पर ये हमारा कंपाउंड बनता है, और कंपाउंड से हमारा ये मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये हाइड्रोजन एक हमारा एटम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन का क्या हो गया हमारे पास, H2O का, हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो गया। और तत्व देखते हैं, तत्व क्या होता है, तत्व एक निश्चित अनुपात में होता है ना। ऐसा नहीं है कि एक ऑक्सीजन हो गया, दो तत्व हाइड्रोजन हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि H2 और O2, तो क्या हो जाएगा, 2H2O, ये हमारा एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, एक सॉरी तत्व हो गया, तत्व, ये कंपाउंड हो गया, सॉरी तत्व क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि ये कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, O2, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, CO2 हमारा एक कंपाउंड है। ठीक है, मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हवा में बोल सकते हैं, हवा में क्योंकि नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और कई भी प्रकार के उसमें गैस होते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्रण। तो हमारा क्या है परिभाषा, सबसे पहले देखते हैं परिभाषा क्या है। हमारे आसपास जितने भी वस्तु जिसका आकार या जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप क्या है, एटम है। एटम से मिलकर क्या बना है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना है, एलिमेंट। एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड, और कंपाउंड से मिलकर क्या बना है हमारा मिक्सचर। ठीक है, ये हो गया हमारा परिभाषा। ठीक है, एक महर्षि कणाद था, महर्षि कणाद ने बताया है कि हमारे पूरा जो पृथ्वी है, ठीक है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, 5 तत्व क्या है, पहले होता है आकाश। ठीक है, दूसरा होता है पृथ्वी, जमीन, और तीसरा क्या है हमारा, हवा। चौथा होता है पानी, और पांचवा होता है आग।
ठीक है। ये हमारे महर्षि कणाद ने बताया है इसको। ठीक है, सबसे पहले सब जानते हैं, लेकिन इसको किसने बताया ये शायद कोई जानता होगा। तो ये है क्या है, महर्षि कणाद ने बताया था कि हमारे जो पृथ्वी की संरचना हुई है वो पांच तत्वों से मिलकर हुआ है। तो आकाश, जमीन, हवा, पानी, आग से। ठीक है, इसको सब जानते हैं, फिर भी इसको हम बता रहे हैं क्योंकि इस पार्ट में है और इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिभाषा। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन पदार्थ का। पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है फिजिकल स्टेट, दूसरा होता है केमिकल स्टेट। तो बताते हैं। फिजिकल स्टेट और दूसरा होता है केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट, ठीक है। इसको फिर फर्दर डिवाइड करते हैं। क्या होता है ये, अब ये होता है इसका ठोस, और इसका होता है गैस, ठोस व द्रव, और तीसरा गैस, और एक अन्य अवस्था होता है। ठीक है। पदार्थ की जनरली कितने अवस्था देखे होंगे आपने, पदार्थ की अवस्था कितने होते हैं, 3। लेकिन वर्तमान में कितने खोज कर लिए हैं, तो हो गए हैं 5। ठीक है, 5 कौन कौन से हैं, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मा, और ये हो जाएगा बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये हमारा हो गया फिजिकल स्टेट का। और दूसरा है हमारा केमिकल। केमिकल में क्या क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और ये हो जाएगा हमारा मिक्सचर या मिश्रण। ठीक है, ये मिक्सचर हो गया। ठीक है, और ये हमारा प्योर सब्सटेंस। अब ये हम पदार्थ की क्लासिफिकेशन कर दिए। अब पूरा हमारा चैप्टर इसी में घूमेगा और इसी का हमको स्टडी करना है, इसका पूरा ब्रीफ आपको समझाना है। ठीक है, पदार्थ का क्लासिफिकेशन में क्या होता है, पदार्थ का क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला फिजिकल स्टेट, दूसरा केमिकल स्टेट। फिजिकल में क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, जिसको आपने बचपन से देखते आए हो, बचपन से सुनते आए हो। तो ये होता है 3 मुख्य होता है, चौथा को ये बनाया गया है। ठीक है, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बीएनसी। ठीक है, ये होता है हमारा फिजिकल स्टेट। और हमारा केमिकल स्टेट में होता है, क्या होता है, ये 2 प्रकार की इसको बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। इसमें और है, देखते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा तत्व, और ये हो जाएगा यौगिक। ठीक है, तत्व को भी 3 भागों में बांटे हैं। इसको बोलते हैं धातु, उपधातु, और एक होता है अधातु। धातु, अधातु, और ये हो जाएगा उपधातु। ठीक है, और यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक है, मिक्सचर भी 2 प्रकार का होता है, मिक्सचर में देखते हैं। एक से होता है समांगी, और दूसरा होता है विसमांगी। ठीक है, विसमांगी भी 2 प्रकार का होता है। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन इतना सारा है। ठीक है, विसमांगी का क्या होता है, निलंबन, और इसका होता है कोलाइडी। कोलाइडी, ये सबको एक एक करके अपन शार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये होता है हमारा पदार्थ। पदार्थ का क्लासिफिकेशन की ये कितना में 2 प्रकार का होता है, तो पहला है केमिकल और दूसरा होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। ठीक है, इसमें देखें ठोस, द्रव, गैस, जिसको हमने बचपन से देखते हुए आए हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। ये होता है ठोस, द्रव, गैस, और एक अन्य देखे हैं प्लाज्मा और बीएनसी, जो कि हमारा ये मानव निर्मित है। ठीक है, इसको बनाया गया है। ये हो गया। ठीक है, अब ठोस, द्रव, गैस को थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। ठीक है, ठोस आपने जनरली देखा होगा, ठोस कैसा रहता है इसका, ये ठोस है, यही सब आपको बता देते हैं। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है,
ये हो गया। देखो, तो इसको समझाते हैं ठोस क्या होता है, जिसका इंट्रामालिक्यूलर इंट्रामालिक्यूलर जो अटैचमेंट रहता है वो एकदम सॉलिड रहता है और पास पास रहता है। इस कारण इसमें इसका साइज शेप फिक्स रहता है। क्या होता है, इसका साइज फिक्स रहता है और आयतन भी फिक्स रहता है। क्या हो जाएगा, साइज फिक्स है। और द्रव में साइज फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं है, फिक्स नॉट, ठीक है, नॉट फिक्स भी लिख सकते हो और इसका भी नॉट फिक्स। ठीक है, ये द्रव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और इसका आयतन या वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। इसका भी आयतन क्या होता है, फिक्स हो जाता है और इसका नॉट फिक्स। ठीक है, देखो, द्रव क्या होता है, द्रव का जो साइज रहता है फिक्स रहता है, जबकि ठोस का फिक्स रहता है, द्रव का फिक्स नहीं रहता है, गैस का भी फिक्स नहीं रहता है और ठोस का आयतन फिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन द्रव का भी आयतन फिक्स रहता है। फिक्स क्यों रहता है, जैसे कि वो अपने बर्तन में, कोई भी बर्तन में डाल दो वो वैसे ही रहता है, उसके आकार में ढल जाता है, तो आकार इसलिए इसका फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर हम कोई भी बाटल में या किसी में डालें 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर के हिसाब से अपना आयतन तो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे वो डब्बा में डालो, चाहे बर्तन में डालो, चाहे कोई भी में डालो, तो उसका आयतन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, और इसका हो गया विसरण। विसरण, विसरण, ठीक है, विसरण मतलब होता है इसको हम ठोस को दबा सकते हैं क्या, तो नहीं। ये क्या हो जाएगा, इसका विसरण कम रहता है, इसका विसरण थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठोस की अपेक्षा द्रव में ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहता है और गैस में सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, जैसे कि एक हम सुई का पंप लेते हैं, सुई लेते हैं, ठीक है, सुई लेते हैं, यहाँ इसको सामने को बंद कर देते हैं और ठोस में कोई रेत भरते हैं, रेत भर के अगर दबाते हैं, इसको दबाते हैं, यहाँ तक भर दिए और दबा रहे हैं ठोस में, तो दबेगा क्या, नहीं दबेगा। ठीक उसी प्रकार पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद इसको दबाते हैं तो कुछ दबेगा, लेकिन जब गैस भरते हैं, गैस को रखते हैं, तब दबाते हैं तो ये दबता है, तो इसलिए विसरण इसका ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये हमारा ठोस द्रव गैस हो गया। अब इसका टेम्परेचर में भी इफेक्ट होता है। टेम्परेचर में इफेक्ट कैसे होता है इसको बता रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन है, जनरली क्लासिफिकेशन जस्ट बनाए थे, एक बार फिर उसको बता देता हूँ, फिर इसको मिटाएंगे। ठीक है, ठोस द्रव गैस फिजिकल स्टेट में आता है। एक अन्य है जो मानव निर्मित है, प्लाज्मा और BNC। ठीक है, इधर केमिकल है, केमिकल में देखे हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में क्या क्या देखे हैं, तत्व देखे हैं, यौगिक देखे हैं। तत्व के 3 पार्ट होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, अब यहाँ यौगिक में आ गए। यौगिक में क्या है, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इसको बोलते हैं, कार्बनिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो जाएगा। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी, इसको होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक है, और हेट्रोजीनियस के 2 प्रकार हैं, निलंबन और कोलाइड। ठीक है, जिसको और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट क्या किसमें होगा, ठोस में, सॉलिड, द्रव और गैस में। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब क्या हुआ था, अब देखे हैं ठोस में, ठोस का प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार और अच्छे से। ठोस, द्रव और गैस। ठोस का क्या है, आकार, साइज, आकार या साइज। साइज क्या है, फिक्स्ड है। और द्रव का साइज क्या है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है और इसका भी फिक्स नहीं है। ठीक है, इसका आयतन, आयतन क्या है, फिक्स्ड है और इसका भी आयतन फिक्स्ड है।
ठीक है, आयतन फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, देखो एग्जाम में हमेशा यही आता है कि किसका आयतन फिक्स्ड है, किसका आयतन फिक्स नहीं है, क्योंकि क्या है जनरली लिक्विड में सब गलती कर डालते हैं क्योंकि उसका आयतन फिक्स नहीं होता है करके सब माइंड में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आयतन इसलिए फिक्स होता है क्योंकि 1 लीटर पानी अगर लेते हैं उसको डब्बा में भी डाल दो तो 1 ही लीटर रहेगा, या उसको कोई भी बर्तन में डाल दो वो 1 ही लीटर रहेगा, इसलिए उसका आयतन फिक्स्ड होता है। विसरण इसलिए फिक्स्ड, विसरण देखते हैं, विसरण ठोस में कम होता है, द्रव में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ठोस द्रव गैस। अभी प्लाज्मा और बीईसी फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका हम देखते हैं इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट देखते हैं। ये हो गया ठोस, ये द्रव और गैस। ठीक है, अगर हम ठोस से द्रव की ओर जाते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, इसको हम टेम्परेचर कम करते हैं। टेम्परेचर अगर कम करते हैं तो क्या होता है, वो ठोस जो है द्रव में बदलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्ट बोलते हैं। मेल्ट, मेल्टिंग बनता है इसी से, मेल्टिंग। ठीक है, ठोस को अगर हम कोई भी ठोस है, बर्फ को हम उसको टेम्परेचर जब कम कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ा देते हैं उसका तो हो जाएगा द्रव में। ठीक है, ठोस को अगर टेम्परेचर में, बर्फ को अगर धूप में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो पानी हो जाएगा ना। ठीक है, इस क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग या गलन। ठीक है, ये गलन बोलते हैं। अगर द्रव है, पानी है, पानी को क्या करना पड़ेगा, जमाएंगे। ठीक है, उसका क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे। टेम्परेचर को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर से बर्फ में जम जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। ये टेम्परेचर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास तौर पे आता है क्योंकि ये कंफ्यूजन करता है। ठीक है, अब द्रव से गैस में देखते हैं। ठीक है, द्रव से गैस में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर द्रव से गैस में जाता है, ठीक है, द्रव से गैस में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन। और गैस से द्रव में आता है, गैस से द्रव में आता है उसको क्या बोलते हैं, संघनन या कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन या संघनन। ठीक है, ये कंडेंसेशन होगा। अच्छा, ठोस से गैस में बदलते हुए देखा है, शायद कोई देखे हैं, सब देखे हैं, लेकिन ये जनरली थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, लेकिन ये होता ही है। ठोस से गैस में, गैस से ठोस में होता है। अगर इसका टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए तो इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, घर में जो यूज करने वाला नेफ्थेलिन की गोली है, ठीक है, जिसको जनरली डामर गोली बोलते हैं। ठीक है, उसका केमिकल नेम होता है नेफ्थेलिन। और कपूर, कपूर को तो सब जानते होंगे, ये अगर खुले में धूप में रख दो तो कुछ समय बाद देखोगे गायब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार नेफ्थेलिन की गोली को अगर कहीं आप कपड़ों में दबा कर रखे हैं तो कुछ दिन के बाद देखोगे वो गायब हो जाएगा और उसमें नेफ्थेलिन की खुशबू आने लगेगा। तो क्या है, ये ठोस से डायरेक्ट क्या हो रहा है, ठोस से बन रहा है गैस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ। तो एग्जाम में ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कब होता है, ये इस प्रकार से आएगा। तो क्या होगा, ठोस को गैस में बदलना या गैस को ठोस में बदलना, तब उस क्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर ठोस को द्रव में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा, मेल्ट या गलन हो जाएगा। या द्रव को गैस में बदलोगे तो फ्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और द्रव को गैस में बदलोगे तो वेपराइजेशन हो जाएगा, और गैस को द्रव में बदलोगे, ठीक है, द्रव को गैस में वेपराइजेशन और गैस को द्रव में बदल दोगे तो कंडेंसेशन या संघनन होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर इफेक्ट इसमें का मेन है, क्योंकि ठोस द्रव गैस को ही सब जानते हैं, इसीलिए इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और प्लाज्मा और बोस्ट आइंस्टीन का केवल प्रकार पूछा जाता है, उसको ज़्यादा डीप में समझाया नहीं जाता, केवल डीप में ठोस द्रव गैस ही समझाया जाता है, इसलिए इसी को ज़्यादा माइंड में रखो, इसको समझो। ठीक है, तो हम पदार्थ के क्लासिफिकेशन किए थे, क्लासिफिकेशन में फिजिकल और केमिकल देखे थे। फिजिकल पार्ट में हमारा ठोस द्रव गैस आया था। ठीक है, और 2 अन्य प्रकार के हैं, प्लाज्मा और बीएनसी। ठीक है, बीईसी
ठोस का साइज फिक्स होता है और द्रव का फिक्स नहीं होता, गैस का भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, आयतन इसका ठोस का फिक्स होता है, आयतन द्रव का भी फिक्स होता है और इसका गैस का नहीं होता है। ठीक है, विसरण विसरण सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद होता है ठोस में। ठीक है, ये हो गया हमारा ठोस द्रव गैस, ये कंप्लीट हो गया। अब चौथा देखते हैं हम प्लाज्मा, फिर देखते हैं हम क्या BAC। ठीक है, ठोस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हमारा चौथा क्या है प्लाज्मा, ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है। ठीक है, एक ये पदार्थ का एक प्रकार है। ठीक है, प्लाज्मा इसको किसने दिया था, तो सर विलियम क्रूक ने दिया था, विलियम क्रूक। ठीक है, विलियम क्रूक ने इसको पदार्थ की चौथी अवस्था को खोज की थी या दिया था, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या किया था, एक कांच की नली ली थी, विसर्जन नली। ठीक है, कांच की विसर्जन नली में कुछ गैस के पार्टिकल्स रखे थे। ठीक है, गैस के कुछ पार्ट रखे थे, ये गैस के क्या है पार्ट है। अब इसको एक विद्युत परिपथ, ठीक है, में जोड़ दिए और हाई टेम्परेचर में रख दिए। ठीक है, विद्युत परिपथ में जोड़ दिए और हाई टेम्परेचर, ये गैस बहुत ही हल्की, ठीक है, हवा का 1,00,000वां भाग। ठीक है, हवा का 1,00,000वां पार्ट। ठीक है, हवा का 1,00,000वां पार्ट जितना हल्का इसमें रखा था इस ट्यूब में। ठीक है, विसर्जन नली में। इसको क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर और कंटिन्यू इलेक्ट्रिक प्रवाह किया था इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रवाह किया था तो ये देखा कि क्या हो गया इसमें, आपस में ये गैस के अंदर में आयन, ठीक है, चार्ज एक्टिव हो गए, प्लस और माइनस चार्ज क्या हो गए इसमें एक्टिव हो गए और इसमें चमक आने लगा। ठीक है, तो इसको हम लोग या तो इसको प्राकृतिक रूप से देखें तो प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलता है, ये सूर्य की किरणों में मिलता है, या अभी देख रहे हैं मानव निर्मित में देखते हैं तो ट्यूबलाइट में, ये दो प्रकार का देख सकते हैं। ठीक है, इस क्या होता है, इसके अंदर चमक होने लगता है और ये आयन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको क्या किए हैं, एक विसर्जन नली लिए हैं, विसर्जन नली लेने के बाद इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कर दिए और इसको हाई टेम्परेचर में अगर फ्लो करते हैं तो इसके अंदर चमक होने लगता है। चमक किस लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर आयन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा और केवल बस यही यूज है, केवल कहीं यूज नहीं होता। ठीक है, इसको जानने के लिए किए थे। ये होता है हमारा 4th स्टेज और इसका जस्ट अपोजिट होता है 5th स्टेज। फिफ्थ स्टेट क्या है हमारा, BEC। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये हमारे दो वैज्ञानिक के नाम पे लिया गया है। ठीक है, आइंस्टीन, और आइंस्टीन को सब जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन और बोस। ठीक है, ये हमारा हो गया 5वां। इसको क्या करते हैं, इसमें भी एक विसर्जन नली लेते हैं। ठीक है, गैस के पार्ट इसमें भी लेते हैं और इसको परम शून्य ताप किसको बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं -278 सेल्सियस को। ठीक है, मतलब इतना कम टेम्परेचर। ठीक है, इसको फ्रीजिंग करने के लिए, क्योंकि इसको क्या है, प्लाज्मा को हाई टेम्परेचर किए थे, इसको लो टेम्परेचर में किए तो गैस आपस में क्या होने लगे, आपस में इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होने के बाद लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगे। इसको बोलते हैं बोन्स आइंस्टीन। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। प्लाज्मा में हाई टेम्परेचर और बोन्स आइंस्टीन में लो टेम्परेचर, बस दो ही का खेल है। बस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हमारा फिजिकल स्टेट समाप्त हो गया। फिजिकल स्टेट के बाद देखते हैं अपन केमिकल स्टेट। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेट था फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हमने देखा ठोस द्रव गैस, और चौथा देखिए प्लाज्मा, पांचवा देखिए BEC। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और तीसरा, अब दूसरा पार्ट हम क्या देखते हैं, केमिकल पार्ट में देखते हैं हम क्या क्या देखते हैं। इसको केमिकल पार्ट में हम बनाए थे डायग्राम, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और क्या देखे थे, शुद्ध पदार्थ के बाद देखे थे मिक्सचर, ये हो गया मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को पहले देखते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है,
शुद्ध पदार्थ को देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहला हो जाएगा तत्व। तत्व के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये यौगिक। ठीक है, तत्व क्या है हमारे पास, तत्व अभी वर्तमान में 118 टोटल खोजे जा चुके हैं जो पीरियोडिक टेबल की बात करें तो। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास डिवाइडेशन है, तो ये हो जाएगा मेटल, नॉन मेटल, और ये हो जाएगा मेटलॉइड। ठीक है, अभी प्रेजेंट में हमारे पास 90 मेटल है। ठीक है, हमारे पास मेटल की मात्रा कितनी संख्या है, 90, और नॉन मेटल की 22, और मेटलॉइड की है 6। ठीक है, ये हमारे पदार्थ की मात्रा में है, हमारे क्या है तत्व। तत्व कितने हैं, 118 टोटल तत्व खोज किए जा चुके हैं अभी तक, और जिसमें धातु कितना है 90, और अधातु 22, और उप धातु कितना है हमारे पास 6 है। ठीक है, और इसमें देखते हैं यौगिक। ठीक है, यौगिक में देखते हैं कार्बनिक, कार्बनिक, और ये हो जाएगा अकार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें कार्बन का अध्ययन, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें टोटल कार्बन और ऑक्सीजन से रिलेटेड कंपाउंड का अध्ययन करते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब विदाउट कार्बन। ठीक है, विदाउट कार्बन और विदाउट ऑक्सीजन का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। बस छोटा छोटा इसमें है और इसमें ज़्यादा नहीं है। पदार्थ की संरचना केवल ठोस, द्रव, गैस पे ही डिपेंड करता है, बाकी ये तो एक इसका सिर्फ परिभाषा बस जानना है। ठीक है, तो धातु देखिए, धातु में क्या है, धातु 118 है, जिसमें मेटल 90 है, नॉन मेटल हमारा कितना हो जाएगा 22, और हमारा क्या हो जाएगा मेटलाइट 6 है। ठीक है, यौगिक, यौगिक देखे हैं, ये कार्बनिक हो गया, अकार्बनिक। कार्बनिक में कार्बन और ऑक्सीजन का अध्ययन करेंगे, अकार्बनिक में जिसमें कार्बन ऑक्सीजन ना हो उसका अध्ययन करेंगे, उसको बोलते हैं अकार्बनिक। ठीक है, अब मिश्रण के बारे में देखते हैं, मिश्रण क्या है। ठीक है, मिश्रण देखते हैं अब। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है समांगी मिश्रण या होमोजीनियस, दूसरा बांटा गया है हेट्रोजीनियस या विसमांगी। समांगी, और ये हो जाएगा हमारा विसमांगी। ठीक है, और इसका भी दो पार्ट है, इसका निलंबन और कोलाइडी। समांगी मिश्रण देखते हैं। समांगी मिश्रण में क्या है, मिश्रण करने के बाद इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे एक विलयन लिए हम लोग, विलयन किसका लिए हैं, विलयन लिए हैं नमक और पानी का। ठीक है, एक गिलास लिए, गिलास में नमक और पानी का घोल कर दिए, उसको हिलाए, फिर ऐसे शांत रख दिए, आधा घंटा बाद वो छाने तो छनेगा क्या, नहीं छनेगा। मतलब ये समांगी मिश्रण है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, कितनों घंटे बाद इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और विसमांगी मिश्रण जस्ट उसके अपोजिट इसको डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि पानी और रेत। पानी और रेत का मिश्रण देखते हैं, क्या हो जाएगा, पानी और रेत। ठीक है, थोड़ी देर बाद हिला दो, हिलाने के बाद थोड़ा सा रख दो तो रेत अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। अगर छानोगे तो रेत अलग और पानी अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं निलंबन। और कोलाइडी, कोलाइडी बोलते हैं दूध और पानी का मिश्रण। ये दूध और पानी का मिश्रण ऐसा लग रहा है जैसे समांगी मिश्रण हो, क्योंकि दूध और पानी से कोई अलग कर सकता है क्या, कोई पता चल जाएगा क्या इसमें दूध में पानी मिला है करके। लेकिन जब इसको केमिकल, जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये हमारा मिश्रण है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण को पता करने के लिए हमको एक प्रभाव पढ़ना पड़ता है, जिसका क्या नाम है, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास कांच के क्या है, ग्लास है, इसमें दूध और पानी का मिश्रण रखे हैं, और इसमें हम एक टार्च जला के देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टार्च है। अगर इसमें हम जलाते हैं तो क्या होता है, इसके कण, पार्टिकल्स आपस में टकरा के, ठीक है, इसका जो इफेक्ट है, जो लाइट है, वो आपस में
क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। टिंडल इफेक्ट आप देखे हैं घरों के, जो छप्पर वाले घर में देखे हैं, आपस में प्रकाश में धूल उसके टकरा के क्या हो जाते हैं, इधर उधर फैलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कोई छप्पर से देखेंगे तो एक प्रकाश आते रहता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल प्रभाव का क्या है, ये है। इसमें दूध, तेल और पानी का मिश्रण भी देख सकते हैं। तेल और पानी का मिश्रण तो जनरली आप देखी है, पानी नीचे बढ़ जाता है, तेल ऊपर तली में बैठ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या हो गया, कोलाइडी, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं इसको आपको समझाते हैं, फिर हमारा क्लास आज का खत्म। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, ठीक है, पदार्थ की परिभाषा बताया था। पदार्थ की परिभाषा क्या होता है, हमारे आसपास जितने भी वस्तु जिसका आकार, जिसका द्रव्यमान हो, उसको बोलते हैं हम पदार्थ, ठीक है। पदार्थ किसको बोलते हैं, पदार्थ वह सूक्ष्मतम रूप है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो हम पदार्थ क्या है, हमारा पदार्थ है परमाणु, परमाणु से मिलकर बना है अणु, अणु से मिलकर बना है तत्व, तत्व से मिलकर बना है यौगिक, यौगिक से मिलकर बना है क्या, मिश्रण, ठीक है। ये हमारा एक सीरीज है। और ठीक है, हमारे महर्षि कणाद ने बताया है कि पूरा पृथ्वी या सृष्टि पंच तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, जमीन, हवा, पानी और आग, ठीक है। इसको सब आप जानते हो, ये बहुत पौराणिक बात है ये, लेकिन किसने बताया था, महर्षि कणाद ने बताया था। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा, ये इसके बारे में फिर रिसर्च किए, इसको फिर आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पदार्थ की परिभाषा हो गया, पदार्थ एक परिभाषा हो गया यहाँ तक। और उसके हम फिर इसको क्लासिफिकेशन किए, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम किए तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखे, केमिकल के बाद इसका क्या देखे, फिजिकल, दो चीज़ देखे, ठीक है। फिजिकल में क्या क्या देखे, ठोस, द्रव, गैस, और इसका अन्य अवस्था क्या है, प्लाज्मा और बीईसी, ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, तीनों के बारे में देखे। इधर देखिए क्या है, हमारा शुद्ध पदार्थ और हमारा होता है मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ हो गया और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी हम डिवाइड किए थे, शुद्ध पदार्थ में हो जाएगा हमारा तत्व और यौगिक। तत्व को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। और यौगिक को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, क्या क्या पार्ट में डिवाइड किए थे, तो हो जाएगा हमारा कार्बनिक, अकार्बनिक, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा हम देखे थे फिर मिश्रण, मिश्रण को हम 2 भाग में फिर डिवाइड किए थे, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, ठीक है। विसमांगी मिश्रण को फिर 2 भाग में डिवाइड किए थे। ये टोटल एक चार्ट एक बार बनाओगे आपको पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, आरआरबी, एनटीपीसी हो, चाहे आपका 10वीं 12वीं हो या आपका कोई व्यापम का एग्जाम हो, ये जनरली आता ही आता है। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप एक बार 2 बार पढ़िए, आपको डेफिनेटली समझ ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो हमारा एग्जाम में आता है 4th पार्ट ऑफ मैटर स्टेट, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा चौथा पार्ट, क्या है, चौथा भाग, ठीक है। कितने पार्ट देखे हैं हम लोग, ठोस, द्रव और हमारा ठोस, द्रव, गैस, और चौथा क्या हो जाएगा हमारा प्लाज्मा, ठीक है। ये हमारा एक हो गया आंसर। और इसी का बोलते हैं 5th, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्लाज्मा। और 5th पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बीईसी। जो पार्ट यूज नहीं होता वही पार्ट को जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है। तो चौथा क्या हो जाएगा हमारा प्लाज्मा, और 5वां क्या हो जाएगा हमारा बीईसी, ठीक है। वह कौन सा पार्ट है जिसका आयतन फिक्स्ड होता है पर आकार फिक्स नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर द्रव, ठीक है। द्रव का क्या है, आयतन फिक्स्ड होता है लेकिन उसका साइज फिक्स नहीं होता है, ये हो गया, ठीक है। और बीईसी का फुल फॉर्म बोल देंगे तो बीईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सब क्वेश्चन आता है या आ सकता है। आप जनरली पढ़ाई करना वो नहीं है, आप उस टॉपिक को पढ़ो और उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा को किसने दिया था, तो सर विलियम क्रूक्स ने दिया था, ठीक है। प्लाज्मा को किसने दिया था, तो सर विलियम क्रूक्स ने दिया था, ठीक है, विलियम क्रूक्स इसने दिया था। ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। और बोलेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, पदार्थ की
अवस्थाएं कितनी है तो 5, पदार्थ की मूल अवस्थाएं बोल देंगे, मूल अवस्था बोल देंगे तो हमारा 3, और टोटल बोल देंगे तो हमारे पास टोटल कितने हैं 5। ठीक है, ये बातों को हमेशा याद रखना। मूल अवस्था बोल देंगे तो 3, ठोस द्रव गैस, और टोटल बोल देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, मूल शब्द नहीं आए तो 5 लेना है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और क्या बोल सकता है इसमें, ठोस, अच्छा विसरण किसमें सबसे ज्यादा होता है, विसरण सबसे ज्यादा किसमें होता है, विसरण सबसे ज्यादा किसमें होता है तो विसरण सबसे ज्यादा होता है गैस में। ठीक है, और दूध और पानी का बोल देंगे, दूध और पानी का मिश्रण बताओ ये किसका उदाहरण है, दूध और पानी का मिश्रण किसका उदाहरण है तो ये है पायस, पायस बोल सकते हो या कोलाइडी बोल सकते हो, इसका उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है, आपको माइंडली प्रिपेयर रहना होगा। बहुत इजी टॉपिक है, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। क्लासिफिकेशन इसका मेन है, क्लासिफिकेशन आप जान गए, सब टॉपिक एकदम आसान है। ठीक है, तब तक आज के लिए ठीक इतना ही। थैंक यू।